Hello students. So now we are going to start with the special case in relative motion. In this lecture we are going to cover sums based on Rain Man और you can say Umbrella Woman के sums जो है वो इसमें हम कवर अप करेंगे. बहुत easy concept है, कुछ इतना difficult नहीं है. So let us go for the concept first. Suppose you understand rain ऐसे गिर रही है. Okay, this is the direction of rain. It is vertically downward और उसकी velocity VR ले लेते हैं. Okay, और एक बंदा एक मैन है जो ऐसे खड़ा है. Okay, उसकी velocity VM ले लेते हैं. Sorry, उसकी velocity 0 खड़ा है ना, तो उसकी velocity 0 मीटर पर सेकेंड. So let me talk about case 1 जिसमें अपन ने कंसिडर किया कि rain is falling vertically downward and person is at rest. Okay, ये जो बंदा है वो खड़ा है, उसकी स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड है. ठीक है बच्चों. अब क्वेश्चन ये है कि भाई किस डायरेक्शन में वो अपनी अम्ब्रेला को खोलेगा. इन विच डायरेक्शन दैट पर्सन विल ओपन हिज अम्ब्रेला. तो बच्चों याद रखना कि इस बंदे को ये रेन कैसे दिख रही है. ओके, वो अपन फाइंड करेंगे. आई विल फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन. सो गारंटेडली इट इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन. ओके, अभी वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है. वेलोसिटी ऑफ रेन है माइनस वी आर जे कैप. ये पता है कि नहीं, क्योंकि रेन ऐसे नीचे अलोंग वाई एक्सिस गिर रही है अलोंग जे कैप, तो माइनस वी आर जे कैप आएगा. और ये तो 0 है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, माइनस वी आर जे कैप. बराबर है. तो वेलोसिटी ऑफ रेन टू दैट मैन कैसे दिख रही है, माइनस वी आर जे कैप. इसके बाद हम करेंगे इसका प्लॉटिंग. तो प्लॉटिंग में चलो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. आपको पता है ये आई कैप है, सॉरी ये मतलब ये एक्स एक्सिस है दैट इज आई कैप, और ये वाई एक्सिस है. ठीक है, जो जे से रिप्रेजेंट होता है. ऊपर की तरफ प्लस जे कैप, नीचे की तरफ माइनस जे कैप. बराबर है. तो मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया. तो ये जो मुझे मिला है वो मैं अभी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करूंगा. तो कैसे प्लॉट करूंगा, माइनस वी आर जे कैप, ये तो इस तरफ आ गया. ओके, तो ये वी आर जे कैप हो गया. तो ये जो बंदा है उसको रेन ऐसे अपीयर होगा. तो जिस डायरेक्शन में रेन अपीयर होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो अम्ब्रेला खोलेगा. मतलब वो अम्ब्रेला ऐसे खोलेगा इधर. ओके, तो अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में खोलेगा, जिस डायरेक्शन में रेन आ रहा है उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में उसको अम्ब्रेला खोलना है. ठीक है, चलो लेट अस गो फॉर द केस 2. केस 2 पे बात करते हैं. ठीक है, बंदा ऐसे रेन ऐसे गिर रही है. चलो ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, लेट अस से vm, और जो बंदा है वो ऐसे भाग रहा है. ओके, उसका स्पीड ले लेते हैं vm, सॉरी रेन का स्पीड vr और बंदे का स्पीड vm. तो चलो रेन ऐसे गिर रही है, रेन की स्पीड vr है, बंदा ऐसे भाग रहा है. तो किस डायरेक्शन में वो अम्ब्रेला ओपन करेगा, अपने को ये फाइंड करना है. ठीक है, तो ये बंदे को, ये मैन को ये रेन कैसे दिख रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट. बराबर है. सो व्हाट आई विल फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन. व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इट इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन. व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रेन, इट इज कमिंग डाउनवर्ड, तो इट इज माइनस वी आर जे कैप. बराबर कि नहीं, नीचे की तरफ आ रहा है तो माइनस जे से रिप्रेजेंट करते हैं. माइनस व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मैन, इट इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो वो आई से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसको हम प्लॉट करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे. तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे अगर मैं प्लॉट करने जाऊंगा तो चलो कैसे ड्रॉ करूंगा. ये हो गया अपना वाई एक्सिस, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस. चलो इस चीज को प्लॉट करते हैं. तो मुझे बताओ माइनस वी आर जे कैप कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, दैट इज वी आर.
ओके, ये वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया। और माइनस वी एम आई कैप, तो माइनस वी एम आई कैप मतलब इधर आने वाला है, ठीक है। तो ये किसकी वेलोसिटी हो गई, रेन की, और ये किसकी वेलोसिटी होगी, मैन की। तो रिजल्टेंट इस तरफ आएगा, बराबर कि नहीं, रिजल्टेंट इस तरफ आएगा। तो ये हो गया वी आर विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो इसको मैंने प्लॉट कर दिया। तो वो अम्ब्रेला कहां ओपन करेगा, ये जो रिजल्टेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अम्ब्रेला को ओपन करेगा। तो वो अम्ब्रेला को ऐसे यहां पे ओपन कर देगा, ठीक है। अभी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्टिकल के साथ कौन से एंगल पे वो अम्ब्रेला ओपन करेगा, मतलब वर्टिकल के साथ कौन से एंगल पे वो अम्ब्रेला ओपन करेगा। तो ये ज्यादा करके ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, तो अपने को ये थीटा पूछेंगे। तो ये थीटा है, तो बच्चों ये थीटा हो गया। अगर मैं यहां पे tan थीटा लगाता हूं, तो tan थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये Vm है, तो बच्चा ये भी क्या हो जाएगा, Vm हो जाएगा, बराबर है। तो यहां पे आएगा Vm अपॉन Vr, ये हो गया tan थीटा। इज इट क्लियर। तो इससे अपने को थीटा मिल सकता है। अगर उसने वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड पूछा, तो मैग्नीट्यूड तो पता है, इट इज रूट ऑफ इसका स्क्वायर Vr का स्क्वायर प्लस Vm का स्क्वायर। इससे अपन मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ लो कि ये जो अम्ब्रेला कौन से डायरेक्शन में ओपन करेगा, ये ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हमेशा अपन फाइंड करेंगे वेलोसिटी। स्टेप याद रखो, विल फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। So what is velocity of rain with respect to man? It is velocity of rain minus velocity of man। और ये जो है वो प्लॉट करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, और फिर अपने को उसका डायरेक्शन नोट डाउन करने को आएगा, ठीक है। अब मुझे अगर बताओ कि अगर मैन की स्पीड बढ़ गई, अगर मैन की स्पीड बढ़ जाएगी तो ये वाली क्वांटिटी बढ़ जाएगी, है ना। अगर ये वाली क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा तो उतना वो ऐसा अम्ब्रेला नीचे 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 आएगा। आप समझ रहे हो। तो अम्ब्रेला कितना इंक्लाइंड होगा ये स्पीड ऑफ मैन पे डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों। ये भी बहुत सिंपल था ना। लेट अस टेक वन एग्जांपल। So let us take one example. Now सोचो कि अगर ऐसे रेन आ रही है, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेन, और इस तरफ रेन आ रही है, और रेन की वेलोसिटी दी है सपोज 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। रेन की वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 50 मीटर पर सेकेंड, ओके। ऐसा सोच लेते हैं। और एक बंदा है जो उधर भाग रहा है, ओके, बाय 40 मीटर पर सेकेंड, और आप ये समझ लो कि ये जो एंगल है वो 37 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 37 डिग्री। सिंपल है। तो एक रेन है, रेन की डायरेक्शन इस तरफ है बाय 50 मीटर पर सेकेंड, एक बंदा है वो इस तरफ भाग रहा है बाय 40 मीटर पर सेकेंड। आई वॉन्ट टू फाइंड कि किस डायरेक्शन में वो अपनी वो अम्ब्रेला खोलेगा, ये बंदा किस डायरेक्शन में अपनी अम्ब्रेला खोलेगा, फाइंड करना है। तो चलो, अभी ये जो रेन की वेलोसिटी है, ये जो रेन की वेलोसिटी बच्चों, ये रेन की वेलोसिटी है कितनी है, 50 मीटर पर सेकेंड। इसको हम रिजॉल्व कर देंगे दो कंपोनेंट में, बराबर है। अभी ये दिया हुआ है 37 डिग्री, तो जिसके साथ 37 रहता है वो होता है कॉस, तो ये हो जाएगा 50 cos 37। आई होप यू नो द ट्राइंगल, ओके ओके। ये अपना अपने ट्राइंगल बनाया था 3 4 5, और जो छोटा वाला के अपोजिट रहता है वो 37, और ये होता है 53, ओके। ये कई बार अपन ने यूज किया हुआ है पहले भी, ओके, मैथमेटिकल टूल्स में भी मैंने डाला हुआ है। तो ये 37 डिग्री है। तो अगर बच्चों मेरे को cos 37 की वैल्यू चाहिए, तो इट इज 4/5, तो ये हो गया 50 इंटू 4/5, 5 1 5 10, आंसर कितना आएगा, 40 मीटर पर सेकेंड, बराबर है।
और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा 50 साइन 37। साइन 37 का वैल्यू कितना आएगा, साइन इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा 3/5, 5 1 जा 5 10 जा, तो ये आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगी, इस तरफ 40 आई कैप और नीचे की तरफ है -30 जे कैप। बराबर है बच्चों, ये वेलोसिटी ऑफ रेन हो गई। वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो गई, इट इज 40 आई कैप। बराबर है। अब मुझे फाइंड करना है कि अम्ब्रेला किस तरफ खोलना है, तो आई विल फाइंड व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, इट इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रेन, इट इज वेलोसिटी ऑफ रेन आ जाएगी 40 आई कैप -30 जे कैप। बराबर है नहीं, ये वेलोसिटी ऑफ रेन अपन ने फाइंड की। और वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है, -40 आई कैप, तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आएगा -30 जे कैप। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन। इसको अपन प्लॉट करते कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो -30 मतलब यहां पे आने वाला है ना, तो ये -30 जे कैप हो गया आपका। तो जिस तरफ ये रिजल्टेंट आता है, जिस तरफ ये रिजल्टेंट आता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो अम्ब्रेला क्या करेगा, ओपन करेगा। तो अम्ब्रेला का डायरेक्शन क्या रहेगा, तो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0, तो सीधा अम्ब्रेला को ओपन कर देगा। तो ऐसे टाइप के सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बंदा जो है वो ऐसे सीधा चल रहा था, बारिश ऐसे टेढ़ी आ रही थी, ठीक है, तो फील करो अब जो अगर सीधा चल रहा है, बारिश ऐसे आ रही है और ये चल रहा है, तो उसने अम्ब्रेला को कैसे पकड़ लिया, सीधा पकड़ लिया बारिश से बचने के लिए। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ सम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग सम्स। ये तो मैंने आपको अभी थ्योरी बता दिया, थोड़ा सम्स को सॉल्व करते, फटाफट करते। अ मैन इज वॉकिंग विद 3 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। ये तो क्लियर रखो, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अ मैन इज वॉकिंग ड्यू ईस्ट, मतलब एक बंदा है वो ईस्ट की तरफ चल रहा है ऐसे, ओके, और इसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मैन है 3 मीटर पर सेकेंड, तो इसको मैं 3 आई कैप लिख दूं क्योंकि ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो 3 आई कैप। एंड रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और रेन ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है विथ 4 मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इट इज 4 माइनस जे कैप, नीचे की तरफ -j। फाइंड द डायरेक्शन इन विच मैन शुड होल्ड दिस अम्ब्रेला। ओके, चलो डायरेक्शन फाइंड करना है, तो मुझे क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, कि इस मैन को रेन कैसे दिख रही है, उस हिसाब से वो अपने डायरेक्शन अम्ब्रेला का फिट करेगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन है -4 जे कैप, वेलोसिटी ऑफ मैन है -3 आई कैप। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। मुझे सिर्फ क्या फाइंड करने का है, डायरेक्शन इन विच मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला सो दैट रेन डज नॉट वेट हिम। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ, इसमें ये प्लॉट करूंगा, -4 जे कैप मतलब यहाँ पे कहीं आ गया, ओके, -4 जे कैप ये इस तरफ हो गया, और -3 आई कैप इस तरफ हो गया, है ना, ये -3 आई कैप हो गया, मतलब ये -4 -3 है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से रिजल्टेंट इस तरफ आएगा। बराबर है, ये रिजल्टेंट हो गया, तो दिस इज रिजल्टेंट। ओके, तो वो अम्ब्रेला कहाँ ओपन करेगा, रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन में ओपन कर लेगा, तो यहाँ पे ओपन करेगा। मुझे एंगल फाइंड करना है, लेट थीटा बी द एंगल मिड द वर्टिकल, तो ये थीटा हो जाएगा। ओके, ये 3 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 है ना, ये 3 मैग्नीट्यूड वाइज देखो, तो मैग्नीट्यूड वाइज ये 3 है, ये 4 है, तो ये 3 और ये 4, तो अगर आप tan थीटा लगाओगे तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके, अब मुझे बताओ, वही अपना ट्रायंगल फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, 3 4 5, ये कितना है 37, तो tan 3/4, ये tan 37 की वैल्यू, tan 37 इज 3/4, तो थीटा कितना रहेगा 37 डिग्री, मतलब वो क्या करेगा, जो अम्ब्रेला है वो वर्टिकल से 37 डिग्री पे होल्ड करेगा, सो दैट उसको वेट नहीं करेगा। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, लुक एट दिस वन। टू अ मैन वॉकिंग एट अ रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, द रेन appears to fall vertically downward. When he start increasing his speed to 6 किलोमीटर पर आवर, the rain appears to meet him at angle of 45 डिग्री। देखो दो कंडीशन दी है, केस 1 और केस 2। केस 1 में बात करते हैं कि जब
बंदा 3 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड पे जा रहा है, तो उसको बारिश की जो स्पीड है वो कैसे लग रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब सीधा नीचे आते हुए दिख रही है। जब वो 3 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो बारिश उसको सीधा नीचे आते हुए दिख रही है। अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगा तो उसको कैसे दिखेगी बारिश की स्पीड। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, सपोज रेन इस डायरेक्शन में, ठीक है, ठीक है, कुछ किसी भी डायरेक्शन में, रेन का कुछ भी डायरेक्शन हो सकता है, वी डोंट नो। ठीक है, सो लेट वी आर बी दी वेलोसिटी ऑफ रेन, है ना, जो अपने को फाइंड करना है, स्पीड ऑफ रेन फाइंड करने का। एंड लेट ए एंड बी इट्स कंपोनेंट along x एंड y एक्सिस। अभी उसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, तो मैंने क्या कर दिया, उसके कंपोनेंट डिसाइड कर दिए कि a एंड b कैसे भी हो सकते हैं। मतलब a और b इस ये रेन की कंपोनेंट है, a जो है वो x एक्सिस पे और b जो है y एक्सिस पे। तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या लिखेगा, ऐसे लिख सकते हैं अपन, a i कैप प्लस b j कैप। अभी मैंने जनरल लिया है तो ये प्लस माइनस कुछ टेंशन नहीं लेने का, उसका जो रहेगा लास्ट में आएगा, तो दोनों प्लस ही लिया हुआ है, a और b। तो ये रेन की मैंने क्या ले लिया, कंपोनेंट ले लिया। और रेन का अगर मुझे वैल्यू फाइंड करने का, अपने को स्पीड फाइंड करना है, तो अगर कंपोनेंट मिल गया तो अपन ये फॉर्मूला लगा के मिला सकते हैं ना। मैग्नीट्यूड कैसे मिलता है, रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ दी कोएफिशिएंट्स, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इससे br मिल जाएगा। तो मेरा काम क्या है, a और b फाइंड करना है। तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन है। सबसे पहले तो ये समझ लो, ये हमने फिट कर दिया कि रेन की वेलोसिटी क्या है, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है, इट इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप। तुम लोग बोलोगे सर रेन ऐसे नीचे आती रहेगी तो बी की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो आप उसका टेंशन मत लो, ये जनरली मैंने लिया हुआ है। ओके, अभी केस 1 के हिसाब से पहला बंदा 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आ रहा है। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मैन, इट इज 3 आई कैप। लेट अस से मैन इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, ये मैन ऐसे चल रहा है। ओके, तो ये 3 आई कैप है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन हो गई। तो व्हाट इज velocity of rain with respect to man, it is velocity of rain minus velocity of man, बराबर है नहीं। तो what is velocity of rain, it is a I cap plus b j cap minus 3 I cap। ये भी I है, ये भी I है, तो मैं इसको लिखूं a minus 3 I cap plus b j cap, बराबर है। तो पहले इसमें वो 3 किलोमीटर पर, अभी सुन लेना अच्छे से, पहले इसमें वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, तो उसको वो जो रेन है, इट वॉज अपियर फॉलोइंग वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे आते हुए दिख रही थी। मतलब उसको तभी रेन ऐसे दिख रही थी, वर्टिकली डाउनवर्ड। मतलब रेन का कोई एक्स कंपोनेंट है ही नहीं। ओके, उस बंदे के लिए कोई एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है ही नहीं उस रेन का। देयरफॉर आई कैन से a माइनस 3, ये जो एक्स कंपोनेंट है वो गारंटेडली कितना रहेगा, 0, क्योंकि ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और वही उसको क्या दिख रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड दिख रही है, मतलब उसका सिर्फ जे कंपोनेंट है, उसका कोई आई कंपोनेंट है नहीं। तो ये जो कंपोनेंट है वो 0 होना चाहिए, तो ए की वैल्यू अपने को मिल गई 3। इजी। अभी केस 2 में वो बंदे ने अपना स्पीड बढ़ा लिया, तो अभी वेलोसिटी ऑफ मैन है 6 आई कैप, उसने अपना स्पीड बढ़ा लिया। तो अभी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो इट इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस 6 आई कैप। ए की वैल्यू अपने को पता है, ए की वैल्यू अपने को 3 मिल गई है, तो मैं इसको लिखूं 3 आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस 6 आई कैप। तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस 3 आई कैप प्लस बी जे कैप। ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। इसको प्लॉट करते बच्चों, इसको जब मैं प्लॉट करूंगा, इसको अपन हमेशा प्लॉट करते, तो माइनस 3 आई कैप मतलब यहां पे आ गया है ना। चलो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखते हैं, ये 3 हो गया, और ये वाला जो है वो b ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला b ले लो, गारंटेडली नीचे की तरफ रहेगा। तो अभी उसको जो रेन है वो ऐसे आते हुए दिख रही है 45 डिग्री पे। ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है वो 45 डिग्री पे आते हुए दिख रही है। बात समझ में आ रहा है, मतलब ये 45, ये 45 है। अगर मैंने उसने ऐसा अम्ब्रेला खोल दिया तो ये 45 रहेगा, बराबर है ना, तो ये 45 है। तो अगर मैं लगा रहा हूं tan 45, तो इट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट।
तो b की वैल्यू क्या है, tan 45 की वैल्यू 1 है, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो a की वैल्यू भी 3 है, b की वैल्यू भी 3 है, a और b अपने को मिल गया। तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या आएगा, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 दैट इज रूट ऑफ 18 दैट इज 3√2। ये आंसर आएगा इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इजी, थोड़ा सोचने वाला सम था पर कर सकते थे आराम से। नेक्स्ट, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ये रेन की वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड, लिख दिया मैंने। एंड विंड स्टार्ट ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट। विंड ऐसे आ रही है, ये विंड की डायरेक्शन हो गई भाई, ये रेन की है, और विंड की क्या हो गई, ईस्ट टू वेस्ट आ रही है, और उसकी स्पीड 15 है, 15 माइनस आई कैप। ओके, ये विंड की स्पीड हो गई। तो इन दिस सिचुएशन अ बॉय वेटिंग एट द बस स्टॉप शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला। तो बंदा जो बस स्टॉप पे खड़ा है वो कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। तो उसको रेन कैसे दिख रही, तो रेन ऐसे गिर रही है, विंड ऐसे आ रहा है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, रेन और विंड का जो रिजल्टेंट रहेगा, उस डायरेक्शन में उसको अम्ब्रेला होल्ड करना है, क्योंकि वो तो खड़ा ही है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट बना के जो डायरेक्शन हो जाएगा, उस डायरेक्शन में वो अम्ब्रेला क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो अपने को क्या फाइंड करने का है, रेन और विंड का रिजल्टेंट किस तरफ है वो देखेंगे। मुझे पता चला भाई रेन जो है नीचे आ रही है, विंड जो वेस्ट की तरफ जा रही है, पर इन दोनों का रिजल्टेंट से जिस तरफ वो रेन आएगी, उस तरफ वो अपनी अम्ब्रेला क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो अब मुझे क्या फाइंड करने का, वेलोसिटी ऑफ रेन और वेलोसिटी ऑफ विंड का रिजल्टेंट। तो ये आ गया -30 आई कैप, सॉरी -30 जे कैप -15 आई कैप। ठीक है, तो इसको अपन प्लॉट कर देते, तो बच्चा ये हो जाएगा, ये वाला -30, ओके, जे कैप मैग्नीट्यूड में लिखना तो 30 लिख सकते हो सिर्फ, और ये हो जाएगा -15 आई कैप। तो बच्चों यहाँ पे कहाँ रिजल्टेंट आने वाला है, समझा क्या। ये वेलोसिटी ऑफ रेन और वेलोसिटी ऑफ विंड का रिजल्टेंट है इस तरफ। तो वो बंदा जो खड़ा है वो दिख रहा है कि भाई रेन ऐसे आ रही है, तो उसने क्या कर दिया, इसके अपोजिट डायरेक्शन में अम्ब्रेला को खोल दिया। बराबर है, उसने अपोजिट डायरेक्शन में अम्ब्रेला को खोल दिया। वर्टिकल के साथ एंगल लेटर से थीटा है, तो ये थीटा हो गया, क्योंकि अम्ब्रेला जो खोलेगा वो ऐसे करेगा बेंड, वर्टिकल के साथ एंगल मेजर होता है, तो ये थीटा है, ये 15 है। तो tan थीटा इज 15/30, दैट इज नथिंग बट हाफ। तो थीटा क्या रहेगा, tan इनवर्स ऑफ हाफ। तो ये आपका आंसर है, ओके। और ये किस डायरेक्शन में खोलेगा, वर्टिकली टुवर्ड्स ईस्ट, इस डायरेक्शन में खोल देगा। ठीक है, चलो लेट अस गो फॉर द लास्ट सम। A man wearing a hat of extended length of 12 centimeter is running in a rain falling vertically downward with a speed of 10 meter per second. Okay, मतलब rain is coming down with a speed of 10 meter per second. ये rain की velocity है. Okay, okay, and the maximum speed with which the man can run so that rain does drop do not fall on the face. The length of his face is given 16 centimeter. Okay, below the extended part of the hat. देखो एक बंदे ने एक मस्त बड़ी हैट पहनी हुई है, ओके, एक बड़ी हैट पड़ी हुई है, और ये हैट की लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर है, ओके, और उसका फेस जो है वो 16 सेंटीमीटर नीचे है, इस हैट के 16 सेंटीमीटर नीचे उसका फेस है। तो वो जो बंदा भाग रहा है ना, वो कौन से स्पीड से भागेगा, वो जो बंदा भाग रहा है ऐसा टोपी पहन के, वो बंदा जो भाग रहा है वो कौन से स्पीड से भागेगा ताकि रेन ड्रॉप इस फेस पे ना गिरे। मतलब रेन ड्रॉप जो है वो इस तरफ आके ऐसे नीचे, इसके नीचे गिरेंगे चलेगा, पर फेस पे नहीं गिरने चाहिए। तो कौन से स्पीड से फेंकेगा, तो चलो मैं ये थीटा ले लेता हूँ। ये हैट की लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर, बंदे का फेस कितना है, 16 सेंटीमीटर नीचे। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 16/12, दैट इज नथिंग बट 4/3। ओके, ये tan थीटा हो गया। अब देखो कैसा है, सपोज बंदा ऐसे भाग रहा है, इस तरफ बंदा भाग रहा है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन। सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इट इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है, -10 जे कैप, और बंदा सपोज ऐसे भाग रहा है तो -10, ओके, सॉरी -vm, ओके, आई कैप। तो बच्चों इसको अपन ड्रॉ कर लेते हैं, इसको अपन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है।
इस तरफ लिया ना मैंने, तो ये चलो माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -10 j कैप प्लस VM I कैप प्लस आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस I है, इस तरफ बंदा भाग रहा है, मैं सोच रहा हूँ, तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, नाउ ये थोड़ा फील करना पड़ेगा कि कैसे बंदा भाग रहा है, कि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। इसको अपन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे अगर ड्रॉ करेंगे तो ये प्लस VM इस तरफ आएगा, बता कि नहीं, और ये -10 इस तरफ आएगा। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, तो ये एंगल जो है, ये एंगल तो वही थीटा बनना चाहिए, है ना, तो वही एंगल बना के भागेगा, मतलब ये वाला जो कंडीशन है उसी कंडीशन से भागेगा, तो ये ऐसे पॉसिबल है। तो tan थीटा इज इक्वल टू VM/10, tan थीटा की वैल्यू ऑलरेडी 4/3 आई हुई है। ओके, तो है ना, tan थीटा इज इक्वल टू, सॉरी दिस इज 10/VM, 10/VM इज इक्वल टू 4/3, तो 10/VM इज इक्वल टू 4/3, तो VM इज इक्वल टू क्या आएगा, दिस इज 2 जा, दिस इज 5 जा, तो 15, 3 5 is 15/2, तो आंसर है 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो उसको 7.5 मीटर पर सेकेंड से भागना पड़ेगा। अगर वो 7.5 मीटर पर सेकेंड से भाग रहेगा तो वो जो रेन ड्रॉप्स है वो बराबर कैसे आके गिरेंगे, उसके फेस के नीचे, मतलब फेस पे आके नहीं गिरेंगे। ओके, तो ये ऐसे एक सम्स अपन ने कवर किए, टोटल 4 सम, कुछ कॉन्सेप्ट एग्जांपल मैंने बताया, ठीक है। सो दैट्स द एंड ऑफ द सम्स बेस्ड ऑन रेन मैन। ओके, नेक्स्ट इसमें हम और उसके सम्स कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ।